वेलकम टू अवर चैनल प्रीच क्राइस्ट अंटिल डेथ। मसीह की कादिर, जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं मुबशरी अंजील पेट्रिशिया चौहान आज आपको एक ख़ास उन्वान के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा उन्वान है अक्लमंद बनो, जागते रहो और यीशु मसीह की खुफिया आमद के लिए तैयार रहो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, अपने उन्वान को शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यानी प्रीच क्राइस्ट अंटिल डेथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। आइए अब हम अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा उन्वान है अक्लमंद बनो, जागते रहो और यीशु मसीह की खुफिया आमद के लिए तैयार रहो। खुफिया आमद यानी रैप्चर। इसके लिए खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी पहली से 13वीं आयात मुक़द्दसा। खुदावंद की ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मछलें दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो देखो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। ये तमसील जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दी, इससे ये बात मुकम्मल तौर पर साबित होती है कि चर्च में मौजूद तमाम लोग यीशु मसीह के साथ आसमान पर नहीं जाएंगे। जब खुदावंद अपने लोगों को, अपनी चरागाह की भेड़ों को लेने आएगा, ये सब एज़ा रसानी से पहले होगा, यानी एज़ा रसानी ट्रिबुलेशन पीरियड से पहले कलीसिया यानी कि दुल्हन उठा ली जाएगी। यीशु मसीह नासरी जो कलीसिया का दूल्हा है दोबारा वापस आ रहा है और उसकी आमद बहुत करीब है और वो पहले से बहुत ज़्यादा करीब है। हमारे दादा परदादा ये कहा करते थे कि यीशु आने वाला है, मगर अब वो अपने खादमीन को अपने रूह के वसीला से पैगामात दे रहा है कि वो ज़रूर बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सी बातें जो यीशु ने कही, जिनमें बहुत सी पेशन गोइयाँ शामिल हैं, पूरी हो चुकी हैं। उसके साथ सिर्फ़ पाकीज़ा और उसके मुक़द्दसीन ही जाएंगे, गुनाहगार और बरगश्ता लोग छोड़ दिए जाएंगे। यीशु आने वाला है, इसीलिए उसने तमसील के इख्तिताम पर हमें तंबी की है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत मुक़द्दसा। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। मरकज़ की इंजील उसका 13 बाब उसकी 32 से 37वीं आयत मुबारका में मरकूम है, लेकिन उस दिन या घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। खबरदार जागते और दुआ करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उसने रुखसत होते हुए अपने नौकर को इख्तियार दिया
यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुड़ के भाग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक वो आकर तुमको सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। लूका की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 36 आयतें मुबारका मुताबिक। बस हर वक्त जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। आमदे सानी की तैयारी के लिए हमें 7 चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इन चीज़ों को सीखने की भी और अपनी अमली ज़िंदगी में भी इनको लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पास नोट पैड है और पेन है तो पकड़ लीजिए ताकि आप मेरे साथ ही इन चीज़ों को लिख सकें। याद रहे कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और गुनाहों से रिहाई पा चुके हैं। याद रहे कि आपने ख़ुद को दुनिया और दुनिया की बदअनवानी से अलग कर लिया है। हमें खुद ही का इनकार करना होगा और ख़ुद को ज़ब्त करना है। याद रहे कि आप मुकम्मल तौर पर पाक, साफ़ और मुक़द्दस हैं। याद रहे कि आप यीशु मसीह के लिए रूहों को जीत रहे हैं। याद रखें कि आप खुदावंद पाक रूह की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदावंद में साबित कदम रहें और सही तालीमात पर अमल करें। अगर ये 7 चीज़ें, ये 7 काम आपकी ज़िंदगी में हैं तो ही आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ उसकी खुफिया आमद में उसके साथ जा सकते हैं। 10 कुंवारियाँ तमाम दिखाई देने वाली कलीसियाओं को ज़ाहिर करती हैं। लफ्ज़ कुंवारी इखलाकी और रूहानी ज़िंदगी को बोला जाता है। ये तमाम कलीसियाएँ दुल्हा के जल्द आने से बाखबर थीं, लेकिन ये तमाम कलीसियाएँ तैयार ना थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने कहा कि चिराग अकेला ही काफ़ी होगा और नतीजा ये निकला कि उन्हें बुरी तरह मायूस कर दिया गया। 5 अक्लमंद कुंवारियाँ पाक, साफ़ और तैयार थीं और वो अंदर चली गईं। जब दूल्हा आया तो उसने देखा कि जो कुंवारियाँ मुकम्मल तौर पर तैयार थीं और जिनका दिल दूल्हा के लिए खालिस था, तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो उनको लेकर अपने साथ जश्न में चला गया। क्योंकि लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जब तक हमारी रास्तबाजी फ़की फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तब तक हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, क्योंकि उसे बाप के सामने अपनी जलाली कलीसिया को पेश करना है। उसे यानी कि यीशु मसीह नासरी ने अपने बाप के सामने अपनी बेदाग दुल्हन को, अपनी जलाली कलीसिया को पेश करना है। एक ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग हो, ना धब्बा हो, ना कोई झुर्री हो, और वो मुकम्मल तौर पर पाक हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बहाल करना चाहें? अगर है तो आज आपके पास वक्त है। क्या ऐसा कोई मामला है जो आपने अपने भाई या बहन से तय करना हो, क्योंकि हो सकता है बहुत देर हो जाए। हमें उन 7 चीज़ों को जो बेवकूफ़ कुंवारियों में थी गौर करना चाहिए। वो तैयारी में सुस्त और काहिल थी, वो दुआ करने में सुस्त और काहिल थी, वो अपनी मर्ज़ी की मालकिन थी, वो बिना पाकीज़गी और तकदीस के मुतमईन थी। उन्हें खुदा की हजूरी और फिरदौस से बाहर कर दिया गया। वो ठीक तरह से उस बात का इदराक ना रखती थी कि कब दूल्हा आ जाए। वो खुद ही के मरकज़ की मुतलाशी थी। इसका मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी खुदी में पड़ी हुई थी। वो अपनी ज़ात को खुश करने में लगी हुई थी। उन्होंने ज़िंदगी में
خدا کو خوش نہیں کیا بلکہ وہ اپنے جسم کو خوش کرتی رہیں اور اپنے جسمانی کاموں میں ملوث رہیں۔ جس طرح خدا نے ان کنواریوں کے ساتھ کیا وہ ہر ایک اس شخص کے ساتھ کرے گا جو محض مذہبی ہے، بنا کسی نجات اور پاکیزگی کے تجربے کے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، اس کا معیار کسی کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لا تبدیل ہے۔ وہ پاکیزگی ہے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ مقدس متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت اور کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو ہم اس بات کو گہرے طور پر جان سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ پیغام پڑھا، خود پر غور کریں کہ آپ تیار ہیں یسوع کی دوسری آمد کے لیے، اوپن کمنگ کے لیے نہیں بلکہ میں خفیہ آمد کی بات کر رہی ہوں جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں۔ اور ریپچر میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو ان 5 عقل مند کنواریوں کی مانند ہوں گی جنہوں نے اپنی مشالوں میں تیل بھرا ہوا تھا اور جن کی زندگی میں روح کے پھل تھے اور جن کی زندگیاں روح کے پھلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اور اگر ہم ابھی تک بے ہوش ہیں، ہماری زندگی میں روح کے پھل نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، ہماری زندگی میں خداوند کی محبت نہیں ہے، تو پھر ہمارا حال ان 5 بے وقوف کنواریوں جیسا ہوگا جو دولہا کا استقبال کرتے کرتے سو گئیں، لیکن جب دولہا آیا تو وہ جو عقل مند کنواریاں جو تیار تھیں ان کو لے کر جشن میں چلا گیا۔ اگر آپ نے آسمان کو کھو دیا تو بہت روئیں گے اور آپ وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس بات پر غور کریں، دھیان کریں اور توجہ فرمائیں کہ ہمیں 5 عقل مند کنواریوں کی مانند بننا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور جس طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خداوند کو، اپنے منجی کو، اپنے مسیحا کو، اپنے خدا کو خوش کر سکیں، اس کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ ایک بار میں پھر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔